हमारा आज स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 8.2। डेट 30 सितंबर 2021। एक्सरसाइज 8.2 सिमेट्री वाले चैप्टर का है ये। अब तक हमने जो पिछले चैप्टर में सीखा है लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी था, वर्टिकल भी था, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी ये भी हमने ध्यान दिया था। अब जो आपके पास टॉपिक आया है वो है रोटेशनल सिमेट्री का। कौन सा ये? रोटेशनल सिमेट्री या सिमेट्री बोल दीजिए। रोटेशनल सिमेट्री का टॉपिक है। अब ये रोटेशनल सिमेट्री है क्या? रोटेशनल वर्ड बना है रोटेशन से। किससे बना है ये? और रोटेशन क्या होता है? घुमाना, है ना? रोटेशन क्या होता है? घुमाना या घूमना। घूमना भी हो सकता है, घुमाना भी हो सकता है, उसको रोटेशन कहते हैं। कहते हैं ना कि किसी चीज को हम रोटेट कर रहे हैं, जो रोटेट वर्ड से बना है। एक रोटेट वर्ब है हमारी, उससे रोटेट से रोटेशन बना, उसी से रोटेशनल बना। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बात है कि आपके सामने अगर कोई फिगर है, मान लीजिए आपके पास सामने एक फिगर ये वाला है, ठीक, इसका ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया। ये फिगर सेम ऐसा ही अगर कितनी बार भी घूम जाए, कितनी बार भी घूमे, ये कितना भी एंगल पे घूमे, मगर सेम ऐसा ही ये कितनी बार दिखेगा पूरे टाइम में। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये ऐसे घूम गया, ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे घूम गया, ये ए था, ये ए यहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया, बी थोड़ा थोड़ा टर्न होता जा रहा है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? ए टर्न और नीचे और नीचे और नीचे, ऐसा उल्टा हो गया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। तो आप देखेंगे ये फिगर और ये फिगर सेम लग रहा है, बाकी नहीं लग रहे हैं, बाकी सब टेढ़े लग रहे हैं। मतलब बेशक से आप ये कहेंगे कि सर ये थोड़ा मोटा बन गया, वो तो मेरे बनाने से बना। अगर वो सेम होता तो उल्टा होने के बाद भी ये सेम ही दिखता। ठीक है, उल्टा होने के बाद भी ये सेम दिखता। तो इसने अभी कितना चक्कर लगाया है? ये तो आधा ही चक्कर हो पाया ना, क्योंकि ए जो ऊपर हुआ करता था वो ए नीचे आ गया, अभी तो आधा ही चक्कर हुआ, हाफ। और ये एक बार और चक्कर करके उधर चला जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं दिखेगा क्या? ये दिखेगा ना, जैसे कि ये ऐसे। ये आपका बी, ए थोड़ा सा और घुमा देते हैं,
बेटा माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, या क्लास से निकलना है? क्लास से निकलना है क्या? वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया ये। तो सेम कितनी बार दिखा? केवल 2 बार दिखा। पूरा चक्कर काटने पर, पूरा चक्कर लगाने पर इसने अपने आप को कितनी बार सेम पोजीशन यानी सेम फिगर वैसा ही दिखे, कितनी बार हुआ? मतलब 3 बार। बेटा शुरुआत में तो था ही, उसके बाद केवल 2 बार और ऐसा हुआ है। मतलब आप ये देखिए, पहला फिगर जब बना था तो कितने डिग्री के एंगल पे बना था? यहाँ से घूमता गया, यहाँ से 180 डिग्री पे टर्न किया था उसने। कितने पे किया था? 1 डिग्री पे। या ये कह दीजिए कोई पूरा घूमने के बाद उसी जगह पर जब आया था, तो एक तो आपने देखा कि एक तो अपनी उसी पोजीशन पर सेम था और एक इस जगह पर जाके सेम बना था पलटने के बाद। बिल्कुल। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। कितना एंगल ऑफ रोटेशन हुआ इसका? 180 डिग्री। ठीक है। और फिर नंबर ऑफ रोटेशन कितने हुए जिसमें वो सेम आया था? केवल 2 ही थे। 2 बार ऐसा हुआ था। जिस पोजीशन में वो था उसी पोजीशन में अगर हमें उसे दिखाना है तो ऐसा केवल 2 बार हुआ जब पूरा चक्कर लगाया उसने। समझ रहे हो मेरी बात? तो एंगल ऑफ रोटेशन अगर 2 बार होता है, ये एंगल हमें पता कैसे चला? हम इसको अगर ऊपर नीचे लिख देते तो ज्यादा बेटर था। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। पहले हमें लिखना चाहिए एंगल ऑफ रोटेशन कितने, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ रोटेशन कितने हुए? नंबर ऑफ रोटेशन हुए 2। अगर कभी आपको एंगल निकालना है कितने एंगल पर ये रोटेट होकर के वैसा ही लगेगा, तो उसका फॉर्मूला है, एंगल ऑफ रोटेशन है इसका 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन। तो 360 डिग्री को नंबर ऑफ रोटेशन इसके 2 ही थे, तो ये 180 डिग्री पे अगर आप इसको घुमाते रहोगे, कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पे घुमाते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बार बार। अगर इसका ए और बी हटा दो, अभी ए और बी से तो ये पता चला कि ए नीचे आ गया और बी ऊपर चला गया। ए और बी से ही तो पता चला। अगर यहाँ ए और बी नहीं होता, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे बनाता हूं, मान लीजिए कहीं पर आपके पास ये फिगर लिखा बना होता, ठीक है, फिर कहीं पर ये फिगर बना होता, तो इसे क्या कहोगे? सेम है या पलट गया? क्या ये घूमा या नहीं घूमा? अब मुझे बताइए, ये रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है? सब हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि रोटेट हुआ है नहीं हुआ है। सुनिए, अगर ये ए यहाँ होता और उसके बाद ए यहाँ लिख दूं, अब आप कह सकते हैं ना, हाँ रोटेट हुआ है सर, ऊपर वाला ए नीचे चला गया। तब तो कहोगे ना कि हाँ रोटेट हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लगा ही ना निशान, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा ना। तो रोटेट होने के बाद जो फिगर सेम वैसा ही दिखे बार बार, ठीक है, तो पूरा चक्कर होते वक्त वो वैसा कितनी बार दिखा? 2 बार दिखा। ये वाला तो 2 बार दिखा था भाई, सेम वैसा ही, इसलिए इसका नंबर ऑफ रोटेशन 2 हुए। ठीक है। और कितने डिग्री पे होगा? फिर वो 360 से डिवाइड करके पता चल, 360 को उतने ही नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दोगे तो पता चलेगा कि कोई जो, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे कि ये ए यहाँ था, ये ए यहाँ आ गया,
तो इसका मतलब ए जो यहाँ था उसको अगर नीचे पहुंचाना है तो यहाँ से घुमा के उसको पलटना पड़ेगा, यानी वो नीचे जाएगा, तो पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? तो 180 फिर यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक भी 180 फिर से, तो पूरा चक्कर लगाने में इसको अगर ये 180 डिग्री पर हर बार घूमेगा, 180 डिग्री पर घूमेगा, तो ये फिगर सेम दिखाई देगा, लेकिन सारे फिगर 180 डिग्री पर ही दिखेंगे ये भी तो कोई जरूरी नहीं है ना, जैसे कि आपके पास अब आप आ सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 है आपका, और क्वेश्चन 1 में आपके पास पहला फिगर दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को एज इट इज दिखने के लिए जैसे ये ए यहाँ है, तो अगली बार ये कहाँ दिखना चाहिए, अगर ए यहाँ है तो अगली बार ए को यहाँ दिखना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट टाइम ए को यहाँ दिखना पड़ेगा, फिर यहाँ दिखना पड़ेगा, यहाँ चारों बार में आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको बी बोलूं तो बी यहाँ होना चाहिए, अगली बार बी यहाँ होना चाहिए, फिर बी यहाँ होना चाहिए। आपको चारों फिगर सेम दिख रहे हैं ना, चारों फिगर सेम दिख रहे हैं ना, क्योंकि आपको अगर आपको इसमें डिफरेंस करना होगा, आप ये जानना चाहिए, कहेंगे कि नहीं सर सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ए यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे हो गया। अगर मैं इनके ए भी हटा दूं तो आपको चारों फिगर सेम नहीं दिखेंगे, है ना। ये सिर्फ इस ए और बी की वजह से ये पता चला है कि ये यहाँ से घूम के ए इधर चला गया, यहाँ आ गया, अगली बार ए यहाँ से घूम के इधर चला गया, जैसे कि ये यहाँ आ गया, और फिर बाद में फिर ए यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ चला गया, जैसे कि यहाँ वापस पहुंच गया। इसके अलावा सोचिए अगर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता कहीं बीच में, कहीं पर भी ऐसे हो जाता, क्या आप इसको सेम बोलते, बताइए। जैसे ये चार फिगर आप देख रहे हैं सेम वैसे के वैसे दिख रहे हैं, टॉप ऊपर है, हर बार टॉप ऊपर है, हर बार टॉप ऊपर है, ये जो वर्टेक्स है हर बार ऊपर ही है। क्या ये जो मैंने अब जो बनाया है वो बिल्कुल ऊपर के फिगर जैसा ही है या उनसे थोड़ा अलग है? अलग है। क्यों? क्योंकि उसका जो घुमाव है, जो उसका टर्न है, वो अलग एंगल पे है, सेम वैसा नहीं दिख रहा जैसा फिगर हमारा बिल्कुल शुरू वाला था। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा। तो सेम ऐसा ये कब दिखेगा? जब ये कितनी बार दिखेगा? देखो पहली बार तो ये है ही खुद, दूसरी बार ऐसे दिख सकता है, तीसरी बार यहाँ आएगा, चौथी बार यहाँ, यानी कि टोटल मिला के उसके खुद के बाद 3 बार ऐसा पोजीशन आ सकती है, 3 टाइम, 3 बार हो सकता है ना ऐसा। और वरना तो उसके बाद इनके बीच में थोड़ा एंगल टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा इधर होगा, थोड़ा उधर होगा, बस ये ए इधर उधर जगह पे होगा। ऐसी सेम पोजीशन पे आने के लिए केवल इसके पास 3 रास्ते आएंगे। तो इसे नंबर ऑफ रोटेशन कितने हैं? 3 टाइम्स। हाँ, इसका नंबर ऑफ रोटेशन है 3। अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या बन जाएगा इसका? 360 डिवाइड बाय 3, 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। और बीच में ये जो आपको यहाँ क्रॉस दे रखा है ना, क्रॉस, ये क्रॉस पता है क्या है?
ये क्रॉस वैसा है जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई दीवार है और दीवार पे ये आपने गत्ता काटा और बीच में यहाँ पे कील लगा दी। क्या लगा दी? कील। और कील लगाने के बाद अब ये वही, अगर आप इस गत्ते को घुमाओगे तो कील के ही चारों तरफ घूमेगा ना। यस सर। कील के चारों तरफ घूमेगा, बार बार इधर ही घूमेगा, तो बार बार या तो ए को आपने यहाँ घुमा दिया तो भी आपको वैसे ही ट्रायंगल दिखेगा, एक ए को घुमा करके वापस इस जगह पे अगर ले आए तो भी वो सेम लगेगा। तो ये पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लगा दिया है जिसके चारों तरफ अब आप इसको घुमा सकते हो, और अगर ऐसा घुमाओगे तो आपका ये फिगर सेम ऐसा ही कितनी बार लगेगा अगर आप इसको पूरा चक्कर लगा दो तो पूरा ए जहां था वही घुमा के वापस ए लाओगे तो ऐसा ये कितनी बार सेम वैसा ही दिखेगा। ऐसा दिखेगा ये 3 बार। कितनी बार? ऐसा कितनी बार मैं आपको लगेगा ये? 3 टाइम। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, नंबर ऑफ रोटेशन हमें इसका पता चला। थोड़ा सा ना हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसके अंदर आखिर कॉर्नर कितने हैं। कितने कॉर्नर हैं? 3, और तीनों सेम लग रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ रोटेशन भी 3 ही है। ऊपर वाले में देखो बेटा, ऊपर वाले का जो फिगर था उसमें भी 4 कॉर्नर थे, लेकिन हर कॉर्नर सेम नहीं थे ना। इसका एंगल अलग था, इसका, इन दोनों का एंगल सेम था, बट ये ज्यादा एंगल वाला था। ज्यादा एंगल वाला था या नहीं था? क्या चारों एंगल सेम थे? भाई आप लोग मुझे आंसर नहीं दे रहे हो। क्या इसका जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, इसके एंगल के बराबर? ये दोनों ही एंगल अलग अलग है। छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। ये एंगल छोटा है और वो एंगल बड़ा है। आप देख सकते हैं ये ज्यादा मुंह खुला है, ये कम मुंह खुला है ना? यस सर। तो जब एंगल आप यहाँ देख रहे हैं कि चारों एंगल तो सेम है नहीं, जब चारों एंगल सेम नहीं है तो इसमें दो एंगल सेम है, और 2 एंगल का मतलब इसका नंबर ऑफ रोटेशन भी सिर्फ 2 ही है। ऑपोजिट चीजें बिल्कुल सेम है तो इसका नंबर ऑफ रोटेशन भी 2 ही है। इसमें तीनों एंगल बिल्कुल सेम है और तीनों ही 60 डिग्री के एंगल होते हैं। मैं बता दूं आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ रोटेशन भी 3 हो गया क्योंकि तीनों एंगल सेम है। इसके अलावा अगर अब आप मुझे खुद बताइएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बनाया, इसका नंबर ऑफ रोटेशन बता सकते हैं? सर नंबर ऑफ रोटेशन बताओ इसका। 4। तो एंगल ऑफ रोटेशन बताइए अब इसका। सर एंगल ऑफ रोटेशन सर 360 डिवाइड बाय 4। हाँ, कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर का। उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, रेगुलर पेंटागन जिसमें 5 साइड होती हैं, उसमें नंबर ऑफ रोटेशन कितनी होती हैं? हाँ जी, उसकी नंबर ऑफ रोटेशन 5, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा उसका? 360 डिवाइड बाय 5। 360 डिवाइड बाय 5, तो आपका 72 डिग्री का एंगल हो जाएगा। समझ में आया? ये सर आ गया। और रेगुलर हेक्सागन हो तो रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में तो 6 साइड होती है ना? यस तो सर। नंबर ऑफ रोटेशन क्या हुआ उसका? पहले तो 6, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 6। कितना होगा फिर? सर 60 डिग्री। तो आप इसी प्रकार से नंबर ऑफ रोटेशन पता कर सकते हैं और
एंगल ऑफ रोटेशन पता कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया, सेकंड वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये फिगर देखिए। ये इस प्रकार से है, अगर मैं इसको ए बना दूं, सर किसी का माइक ऑन है? ये अमृतांश का है, अमृतांश, 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 आपको आवाज आ रही है मेरी? अब जैसे ये ए है, अगर इसको ए को यहां पहुंचा दो तब भी ये फिगर ऐसा ही है, फिर दोबारा वैसे ही कर दो, ऐसे ही कब बन सकता है जब ए वापस ही यहाँ पे। चलिए देखिए, ये फिगर हमें सेम कब दिखेगा, जब ए वापस यहाँ जाएगा इधर, या फिर घूम के वापस यहीं आएगा, केवल तभी ये फिगर सेम दिखेगा। तो ऐसा ये 1 और 2 टाइम हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार। तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हुआ इसका? नंबर ऑफ रोटेशन 2 है, और एंगल ऑफ रोटेशन 360/2 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो अब बात ये है कि फर्स्ट वाले में आपको क्या बताना है, विच इज द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री पहले वाले में, तो नंबर ऑफ रोटेशन जिसका 2 आ रहा है वो तो 1 से ज्यादा ही हुआ ना फिर। तो आपका फर्स्ट में है, तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, पहले तो ये जानिए कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है क्या। ये जो आप नंबर ऑफ रोटेशन लिखते हैं वो वही है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, नंबर ऑफ रोटेशन जो लिखा है वो वही है। तो फर्स्ट वाले में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? फर्स्ट वाले में जो ट्राइंगल में 3 था, कितना था? 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। भाई तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तो हम इसको 3ORS लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को ORS लिखेंगे। O फॉर ऑर्डर ऑफ, R फॉर रोटेशनल, S फॉर सिमेट्री। ठीक है, याद रहेगा? ORS का, हाँ, जब चक्कर आ जाते हैं तो ORS का घोल पीते हैं ना, याद है? तो यहाँ पे इसको चक्कर ही लगाना है ना। ORS भूल गए? एक वो पानी में डाल करके पीते हैं, नमक और चीनी का घोल टाइप का, ORS। रिहाइड्रेशन के लिए, किसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ORS का घोल पिलाते हैं। तो यहाँ पर भी ये बेचारा चक्कर ही तो काट रहा है, ये चक्कर ही काट रहा है ना, तो इसको ORS देना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा कितना चाहिए इसे, क्योंकि ज्यादा चक्कर काटे हैं तो इसको 3 ORS मिल गए। सेकंड वाले का भी हमने देखा कितना है, 2। तो 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब बताइए थर्ड वाले में कितना होगा? थर्ड वाले में इसके कितने पार्ट दिए हुए हैं? 4 किए हुए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, इसमें ना इन्होंने बीच में लाइनों से उसको अलग अलग हिस्से में बांट दिया है।
एक सेकेंड, दोबारा बनाते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, यही वाला फिगर कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कलर है ग्रीन वाला, तो ग्रीन ले लेते हैं। मान लो ये ग्रीन कलर के दो इधर वाले हैं, एक इधर, ठीक। देखिए जरा, अब अगर हम इसके अंदर यहाँ पर अगर ए होता, ये सेम कब दिखेगा? जब ए वापस कहां जाए? इधर। आप मुझे बताइए, ये ए अगर इधर हो जाए क्या सेम हो पाएगा? यस और नो? बोलिए। मैं आपको दिखाता हूं कि तब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो देखिएगा। क्योंकि ए के लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर था, तो ग्रीन कलर यहां आएगा। क्या सेम लग रहा है आपको? नहीं ना? अगर ए यहां से इधर घूम जाए, थोड़ा सा इतना घूम जाए, क्या दोनों सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे। बल्कि ए नीचे पहुंच जाए, ए कहां पहुंच जाए? नीचे एक बार और घूम के, तब वो सेम लग रहा है। ये दोनों सेम लग रहे हैं ना? या तो उसको नीचे जाना पड़ेगा या वापस ऊपर आना पड़ेगा, यहीं पर वो सेम लगेगा। यहाँ पर सेम नहीं लग रहा, या इसके बीच में कहीं और घूमेगा तो वहां सेम नहीं लगेगा। तो इसके कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हैं? टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री थर्ड वाले का। फोर्थ वाले में कितना होगा? फोर्थ वाले को भी चेक करिएगा, खुद कीजिएगा, डू योरसेल्फ। क्लियर? तो आपका काम क्या है आज का? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, बस। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है आज का, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 2 होमवर्क, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, डू योरसेल्फ। वैसे तो 1 में मैंने काफी सारा करा दिया, सेकंड ही आपको डू योरसेल्फ करना है बस, इन पेयर नोटबुक। तो मैं ये काम आपको सेंड करता हूं, आप मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। हाँ, ये एक्सरसाइज कौन सी आपकी? एक्सरसाइज 8.2। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अटेंडेंस देके आप लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाय बेटा, सेम टू यू।